जब भी हम अचार बनाते हैं, अचार या तो ख़राब हो जाते हैं या फिर उसमें फंगस लग जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपके साथ आज ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपके अचार ख़राब नहीं होंगे, फंगस नहीं लगेंगे और सालों साल चलेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आम के सीज़न ख़त्म होने से पहले आम का अचार बना लेते हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए हमें यहाँ पे कच्चे आम लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे तोतापुरी आम लिया है, आप चाहे तो कोई सा भी आम ले सकते हैं। और आम को काटने से पहले हमें यहाँ पे आम को बहुत अच्छे से वॉश करना है और कपड़े से पोंछ लेना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है आम में वो अच्छे से निकल जाए। इसके बाद से हमें आम को काटना है। तो यहाँ पे आम को आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, मतलब बड़ा और छोटा साइज़ में काट के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आम जो है बीच से कट कर रही हूँ, बाकी जो पहले सॉफ्ट वाला है उसको काट रही हूँ। इसके बाद से हम इसका गुठली वाला काटेंगे। तो गुठली वाला आम जो होता है, इसका अचार बहुत ही अच्छे बनते हैं। और अभी के टाइम पे जो कच्चे आम होते हैं ना, उसका गुठली भी सॉफ्ट होता है, तो बहुत ही ईजिली तरीके से कट भी जाते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे सारे आम को हमें कट करना है और बहुत ही ईजिली ये कट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजीली गुठली वाला आम भी कट रहा है। तो काटने के बाद से जो इसका गुठली के अंदर सीड होता है ना, उसको निकाल दे। उसके बाद से हमें यहाँ पे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा साइज में आम को कट करें। तो एक एक करके सारे आम को कट करेंगे। और आम को काटने के बाद से हमें कॉटन का कपड़ा लेना है और कॉटन के कपड़ा पे ना जो हमने अभी आम को काटा है, सारे आम को कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र करना है और अच्छे से हमें इसको पोंछ लेना है। इस तरीके से कटे हुए आम को अच्छे से पोंछ लेने से जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो अच्छे से निकल जाता है। और इसके बाद तो इस स्टेप को भी ज़रूर करें। ये छोटा छोटा ही स्टेप से जो आम का अचार है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के रेडी हो जाता है और बहुत सालों तक अचार चलते भी हैं। तो जो अचार में पानी है, पानी को अच्छे से निकाल लेना है, यानी आम में जो पानी है पानी को अच्छे से निकाल लेना है। और इसके बाद से ना जो कटे हुए आम है इसको सनलाइट में रखना है। तो चलिए, अभी कटे हुए आम को सनलाइट में रखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कपड़े को अच्छे से फैलाना है। इसके बाद से कटे हुए आम को अच्छे से हमें इसके ऊपर फैला के रखना है, ताकि एक एक पीस पे अच्छे से धूप लग सके। और कटे हुए आम को हमें कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए धूप में रखना है, ताकि जो भी इसके अंदर का पानी है वो सूख जाए और इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो आम है बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है और 7 से 8 घंटा तक हमने इसे धूप में रखा था। और धूप में रखने से जो अचार ड्राई होता है ना, मतलब जो आम है ड्राई हो जाता है, इससे जो है अचार में मॉइस्चर नहीं आता है और फंगस नहीं लगते हैं। तो इस स्टेप को भी ज़रूर करें। धूप में जितने अच्छे से जो कटे हुए आम है ड्राई होंगे, अचार उतना ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा और फंगस भी नहीं लगेगा। इसके बाद से जो सारे अचार है इसको हमें बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करना है और इसके बाद से हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़े चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच सॉल्ट। और हमें यहाँ पे सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार भी डालना है, या फिर टोटल हमें यहाँ पे सॉल्ट जो है 4 चम्मच डालना है। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 और 1/2 टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड किया है। और इसके बाद से सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे जितने अच्छे से आम में हल्दी और नमक को मिक्स करेंगे, आम जो है पानी को रिलीज करेगा। तो अभी हमें इसको क्या करना है कि सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद से हमें ओवरनाइट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा डालें और इसको रख दें, ताकि कवर रहेगा तो इसके ऊपर डस्ट भी नहीं आएगा। तो अच्छे से पहले हमें इसको मिक्स करना है और उसके बाद से कॉटन के कपड़े से इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए रख देना है।
इसके बाद से हमें मसाले को रेडी करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून जो है सौंफ, 1/3 टीस्पून मेथी दाना लेना है, 2 चम्मच यहाँ पे सरसों लेना है और साथ ही यहाँ पे 1.5 चम्मच जो है राई लेना है। तो सरसों जो है वो बड़ा होता है थोड़ा सा राई के कंपेयर में, और राई जो है छोटा होता है। और साथ ही यहाँ पे 7 से 8 जो है लाल मिर्च लेना है। और इसके बाद से गैस को ऑन करना है और हमें यहाँ पे सारे मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ गर्म करना है। हमें रोस्ट नहीं करना है, इसको गर्म करना है ताकि इसका जो पाउडर है अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे जो सारे मसाले हैं इन्हें रोस्ट नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ गरम करना है। और गरम करने से ही इस मसाले का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छे आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं हाथ से इसको टच कर पा रही हूँ, बस ये इतना ही गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मसाले जो है गर्म हो गए हैं। तो गैस को करेंगे ऑफ और मसाले को किसी प्लेट में निकाल के रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो ठंडा हो जाए। तो अभी इन सारे मसाले को प्लेट में निकाल के रखते हैं ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। और दूसरी तरफ हमें तेल को गर्म करना है, जो तेल को हमें अचार में ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पैन रखना है और पैन में ऐड करना है 2 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल में जो अचार है बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो आप अचार के लिए सरसों का ही तेल ऐड करें, मतलब यूज करें। और तेल को पहले हमें यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म करना है, मतलब धुआंधार गर्म करना है, मतलब जो तेल है तेल से धुआं निकल जाए ऐसा गर्म करना है। और इसके बाद से गैस को हमें ऑफ करके जो सरसों का तेल है इसको हमें रूम टेम्परेचर पे लाना है, या फिर इतना जितना हमारा हाथ सह सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं ठंडा हो गया है, इसको अभी हम जार में ट्रांसफ़र करके पाउडर बनाएंगे। तो जो पाउडर है हमें दरदरा बना के रेडी करना है। तो जार को बंद करें और दरदरा पाउडर जो है बना के रेडी करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अचार के मसाले हैं वो भी रेडी हो गए हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो पाउडर है वो फाइन पाउडर नहीं है, दरदरा है। और इसी तरीके से आपको भी अचार का जो पाउडर है, अचार का जो मसाला है उसको रेडी करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मसाले हैं वो दरदरा हैं। तो हमने मसाले भी रेडी कर लिया और तेल भी रेडी हो गया। तो अब चलिए बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें हमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून हींग। तो हींग यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड करें वरना स्किप कर दे। इसके बाद से 1 टीस्पून यहाँ अजवाइन ऐड करना है और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पे मंगरेला यानी कलौंजी ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इसके बाद से जो हमने अचार का मसाला रेडी किया था उसको ऐड करना है। और इसके बाद से हमें इसमें सॉल्ट ऐड करना है। तो पहले भी हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया था और अभी भी हमें यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है। और इसके बाद से जो हमने तेल को गर्म करके रखा था उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे जो तेल है, तेल को हमें हल्का सुसुम ही रखना है। इसके बाद से यहाँ पे ऐड करना है और हल्का जो तेल गर्म रहता है ना, तो जो मसाले हैं वो भी इस तेल में पक जाते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा करके तेल को ऐड करते हुए सारे मसाले को मिक्स कर लेना है। तो पहले थोड़ा सा तेल डालें, अच्छे से मिक्स करें, फिर यहाँ पे सारा तेल डाल के सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर ले। तो यही ट्रेडिशनल तरीका है अचार बनाने का। इस तरीके से अचार अगर आप भी बनाएंगे तो आपके भी अचार कभी ख़राब नहीं होंगे। और हमारे घरों में हमने यही देखा है कि जो अचार बनाने का तरीका है यही है और यही ट्रेडिशनल तरीका भी है। हमारे घरों में हमारी माँ और दादी सब इसी तरीके से अचार बनाते थे और अचार जो है बहुत दिनों तक चलता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मसाले हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब हमें इसमें ऐड करना है कटे हुए आम, जो आम में हमने हल्दी नमक को मिक्स करके रखा था। तो यहाँ पे मैंने एक रात पहले ही इसको अच्छे से हल्दी नमक को मिक्स करके रख दिया था। और ये जो आम है अभी हल्का सा पानी रिलीज किया, तो इसको फेंके नहीं। अभी हमें यहाँ पे आम को इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे सारे आम को मसाले में ऐड करेंगे और बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। तो जो आम है, हमने आम में हल्दी नमक को मिक्स करके रखा था, तो उसमें हल्का सा पानी भी आम जो है रिलीज करता है। तो डरना नहीं है, उसको भी इसमें ऐड कर देना है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसके बाद से सारे मसाले को हमें आम में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जितने अच्छे से आप अचार को मिक्स करेंगे, अचार में सारे मसाले अच्छे से मिल जाएंगे।
और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद से हम इसमें ऐड करेंगे चिल्ली का जो विनेगर आता है वो, या फिर अगर आपके पास जामुन का सिरका है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है अचार में फंगस नहीं लगते हैं और अचार जो है बहुत साल तक चल भी जाते हैं, मतलब 1 से 2 साल तो अचार जो है आराम से चलते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं चिल्ली विनेगर डाल रही हूँ, इससे जो अचार है बहुत ही सेफ रहते हैं और बहुत दिन तक चलते भी हैं और फंगस भी नहीं लगते हैं। तो आप स्पून से 1 स्पून यहाँ पे विनेगर ऐड करें और विनेगर को अच्छे से अचार में मिक्स करें। और अगर आपको ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और एक बार इस तरीके से अचार को आप अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करें। और जब आपके अचार अच्छे बन जाए तब आके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके अचार कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम कॉटन के कपड़े से अच्छे से कवर कर देंगे और धूप में कम से कम 3 से 4 दिन के लिए हमें रखना है। तो चलिए इसको पतले कपड़े से कवर कर लेते हैं ताकि इस पे डस्ट ना आए और धूप अच्छे से लग के अचार जो है रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अचार को जो है 3 से 4 दिन तक धूप में रखा था और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अचार है अच्छे से धूप में पक गए हैं, मतलब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलर भी बहुत अच्छे आए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे जार लेना है। तो आप यहाँ पे जो अचार है, अचार को हमेशा रखने के लिए जो है कांच का जार ले, इससे इसमें अचार बहुत अच्छे से रहते हैं। तो इस जार में हमें सारे आम के अचार को ट्रांसफ़र करना है। फिर हमें इसमें ऐड करना है तेल। तो तेल को पहले हमें अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद से हमें अच्छे से ठंडा भी कर लेना है और उसके बाद ही हमें अचार में जो तेल है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने सारे अचार को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर गर्म किए हुए तेल को ठंडा करके इसमें ऐड किया है। इसके बाद से जार के साथ हमें 1 से 2 दिन तक इसको और सनलाइट में रखना है। तो इसके ऊपर कपड़ा लगाएं, इसके बाद से इसको सनलाइट में रख के इससे जो है अचार में डस्ट नहीं आएंगे और धूप अच्छे से लगेंगे। और 2 दिन बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अचार जो है बिल्कुल रेडी है। तो एक बार इस अचार की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।